नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने जा रहे हैं महादेवी वर्मा जी की एक कविता, मैं नीर भरी दुख की बदली। यूजीसी नेट के सिलेबस में यूनिट 5 में जो कविता है, यूनिट 5 में उसमें महादेवी वर्मा जी की कुल 4 कविताएं लगी हुई हैं। कौन कौन सी? मैं नीर भरी दुख की बदली, ये पहली। दूसरी, मैं बीन भी हूँ तुम्हारी रागिनी भी हूँ। तीसरी, फिर बिकल है प्राण मेरे। और चौथी कविता है, यहाँ मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। यहाँ टोटल 4 कविता लगी हुई है यूजीसी नेट के सिलेबस में इकाई 5 में। उसी में से एक कविता लिया है हमने आज की, मैं नीर भरी दुख की बदली। इसका हम संपूर्ण व्याख्या करेंगे। इससे पहले हम महादेवी वर्मा जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में फारुखाबाद में हुआ था। 1907 में कहाँ हुआ था? फारुखाबाद में हुआ था। इनकी पढ़ाई लिखाई इंदौर इलाहाबाद में हुई है। इंदौर और इलाहाबाद में हुई है। यहाँ प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे। कहाँ पे? प्रयाग महिला विद्यापीठ में। प्रयाग महिला विद्यापीठ में कार्यरत थे और इनकी मृत्यु 1987 में हुई है। आगे, महादेवी जी ने कविता के अलावा सशक्त गद्य लिखा। उनके गद्य रचना भाषा और विचार की दृष्टि से अत्यंत परिपक्व मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना कि इनकी जो गद्य रचनाएं हैं ये भाषा और विचार की दृष्टि से अत्यंत परिपक्व मानी जाती हैं। श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां निबंध संग्रह है महादेवी वर्मा जी की। श्रृंखला की कड़ियां के लेख में उन्होंने स्त्री विमर्श के प्रश्नों को जिस स्तर पर उठाया था वह आश्चर्यजनक है। स्त्री विमुक्तिकरण, स्त्री विमुक्तिकरण के प्रश्न को महादेवी जी ने बार बार उठाया, अनेक बार उठाया। महादेवी वर्मा जी एक छायावादी कवित्री थी। छायावाद में भी वो रहस्यवादी कवित्री थी और उन्होंने स्त्री विमुक्तिकरण, स्त्रियों के उत्थान के लिए कई बार आवाज उठाया। श्रृंखला की कड़ी में भी उन्होंने स्त्री विमुक्ति के प्रश्नों को उठाया है। महादेवी वर्मा जी ने चांद पत्रिका के विदुषी अंक का संपादन 1935 में किया। यह अंक हिंदी में हुई स्त्री विमर्श की परंपरा में विशेष महत्व रखता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि अगर परीक्षा में आ जाए महादेवी जी ने चांद पत्रिका के किस अंक का संपादन किया था, तो आपको बताना है कि विदुषी अंक का संपादन किया था, या फिर महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो चांद पत्रिका का संपादन किया। या फिर और एक क्वेश्चन बन सकता है इसी एक लाइन से कि महादेवी वर्मा जी ने चांद पत्रिका का संपादन कब किया, तो 1935 में किया। बता सकते हैं। यहाँ से एक ही लाइन से 3 सवाल बन सकते हैं। और यहाँ जो अंक है, इस अंक में भी स्त्री विमर्श की परंपरा में विशेष महत्व रखती है। यानी ये जो अंक है इसमें भी स्त्री मुक्ति विमुक्तिकरण, स्त्रियों के उत्थान की बातें कही गई हैं। महादेवी वर्मा को हम छायावादी कवित्री के रूप में जानते हैं। छायावाद में भी उन्होंने रहस्यवादी प्रवृत्ति को केंद्र में रखा है। हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि महादेवी वर्मा जी छायावादी कवित्री थी और छायावाद में भी वो रहस्यवादी प्रवृत्ति को केंद्र में रखते हैं। अब हम उनके कुछ अन्य कविता संग्रह के बारे में बात करते हैं। दीपशिखा 1942, दीपशिखा उनकी प्रसिद्ध कविता का संग्रह है। निहार, निहार 1930। सप्तपर्णा, सप्तपर्णा अनुदित है 1959। रश्मि 1932। निर्जा 1934। प्रथम आयाम 1982। सांध्य गीत 1936। अग्निरेखा 1990। ये जो कविता संग्रह है, 8 कविता संग्रह हमने रखा है। 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग कविता संग्रह के बारे में पूछा जाता है कि कब उनका संग्रह हुआ, या फिर इन 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से कोई एक महादेवी जी का होगा तो पूछा जाएगा इसमें से कौन सी महादेवी वर्मा जी का कविता संग्रह है। या फिर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, कूट बना के पूछा जा सकता है। कूट दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा कूट महादेवी वर्मा जी के कविता संग्रह का है। इसलिए इन कविता संग्रह को अच्छे से याद कर लेना है, बार बार पढ़ना है। हम एक बार फिर पढ़ लेते हैं। दीपशिखा, निहार, सप्तपर्णा, रश्मि, निर्जा, प्रथम आयाम, सांध्य गीत, अग्निरेखा। ठीक, आगे संस्मरण। संस्मरण में
पथ के साथी बहुत इंपॉर्टेंट है। पथ के साथी कई बार आया है कि पथ के साथी किसका संस्मरण है, तो पथ के साथी महादेवी वर्मा जी का, महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया संस्मरण है। और कब लिखा गया है? 1956 में लिखा गया है। मेरा परिवार 1972, स्मृति चित्र 1973, स्मृति चित्र 1973, संस्मरण 1983। निबंध संग्रह, महादेवी जी की 5 निबंध संग्रह को रखा है हमने। श्रृंखला की कड़ियां 1942, विवेचनात्मक गद्य 1942, साहित्यकार की आस्था तथा निबंध 1962, संकल्पिता 1959, भारतीय संस्कृति के स्वर, भारतीय संस्कृति के स्वर इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन भारतीय संस्कृति के स्वर, श्रृंखला की कड़ी, विवेचनात्मक गद्य कई बार आ चुका है पेपर में। आगे, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता सान्ध्य गीत काव्य संग्रह में 1936 में संकलित किया गया है। मैं नीर भरी दुख की मैं नीर भरी दुख की बदली सान्ध्य गीत काव्य संग्रह में कब संग्रहित किया गया है? 1936 में। पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है कि मैं नीर भरी दुख की बदली कविता किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? तो सान्ध्य गीत काव्य संग्रह में संग्रहित है। या फिर मैं नीर भरी दुख की बदली कविता का संग्रह कब किया गया? तो 1936 में किया गया। महादेवी वर्मा जी ने इस कविता में स्त्री विमर्श पर बात किया है, स्त्री उत्थान पर बात किया है, स्त्री की मनोदशा के ऊपर बात किया है। आगे, बादल का स्त्रीलिंग बदली शब्द कविता में लिया गया है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। ये जो कविता है महादेवी वर्मा जी की, मैं नीर भरी दुख की बदली, इसमें जो बदली है इसका शब्दार्थ, इसका भावार्थ क्या लिया गया है? स्त्री से। बादल को क्या कहा गया है? बदली। और जो बदली है उसकी जो दशा है समाज में स्त्री की वही दशा है। हम ये जो कविता पढ़ रहे हैं ये 1936 की कविता है, अभी के समय की कविता नहीं, 1936 की कविता है। और 1936 यानी कि आज़ादी के पहले का समय, उस दौर में आप इस बात को दिमाग में रखिए, मन में रखिए कि उस समय समाज में स्त्रियों की क्या दशा रही होगी, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा, उनको कितना सम्मान समाज में दिया जाता होगा। इस पर उस समय की मनोदशा को आप याद रखना। अभी की बात नहीं की जा रही, इस समय की स्त्रियों की बात या इस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति जो है उसके बारे में बात नहीं की जा रही है। 1936 के समय में जो समाज में उनकी स्थिति थी और स्त्रियों की जो मनोदशा थी उस समय में, उसकी बात महादेवी जी ने किया है इस कविता में। आप याद रखना कि जो बदली है वो स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है। और बादल कहाँ रहते हैं? आकाश में रहते हैं। उसी प्रकार स्त्री कहाँ रहती है? इस संसार में रहती है, समाज में रहती है और जगत में रहती है। इन छोटी छोटी बातों को याद रखना तो कविता समझने में आपको आसानी होगी। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा। क्या कह रही है महादेवी जी कि मैं नीर भरी, नीर यानी आंसू से, पानी से भरा हुआ दुख की बदली हूँ। और मैं शब्द महादेवी जी ने स्वयं अपने लिए नहीं किया है, किसके लिए किया? इस समाज में जितनी स्त्री हैं, स्त्री समाज के लिए उन्होंने मैं शब्द का प्रयोग किया है कि मैं नीर भरी, स्त्री, सारे स्त्री समूहों के लिए उन्होंने मैं शब्द का प्रयोग किया है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं आंसुओं से भरी हुई दुख की, सुख की नहीं दुख की बदली हूँ, यानी कि बादल हूँ। यानी समाज में स्त्रियां कैसी हैं? आंसुओं से भरी हुई हैं। स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, जब आकाश में बादल नहीं होते तो चिर निस्पंदता होती है, बिल्कुल स्थिरता होती है। निस्पंदन मतलब स्थिरता होना, चिर निस्पंदता होती है। मगर जब बादल आ जाता है तो उसमें स्पंदन होता है, उसमें हल्का सा बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, हरकत होती है थोड़ी सी। ठीक है, उसी प्रकार समाज में जब स्त्रियां दुख से भरी होती है तो वो क्या करती है? उसमें स्पंदन होता है। स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा। क्रंदन में आहत विश्व हसा, जब बादल बरसता होता है तो विश्व क्या करते हैं? हंसते हैं, खुश होता है।
जब बारिश होती है तो हम खुश होते हैं कि बारिश हो रही है। जब बहुत गर्मी होती है, चारों तरफ सूखा होता है, गर्म हवा चलती है, लू चलती है, उसके बाद बादल उमड़ने लगे, बहुत तेज बारिश होने लगे, फिर हमें क्या होता है, खुशी होती है कि अब अच्छा लग रहा है, मौसम ठंडा हो रहा है। लेकिन वैसा ही समाज में भी स्त्रियों के साथ किया जा रहा है उस समय में, कि जब क्रंदन में आहत विश्व हंसा, जब समाज में स्त्री रोती है, दुख में होती है, तो समाज उस पे हंस रहा होता है, समाज उस पे हंस रहा होता है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचलती। जब बादल गरजते हैं, बारिश होती है, तो आसमान में बिजली चमक रही होती है, बहुत तेज तेज बिजली चमकती है, एक पल में चमक के वो गायब हो जाती है। वैसे उसी को दीपक कहा गया है कि नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, पलकों में, आंखों में निर्झरणी, एक झरना सा मचल रहा है बरसने के लिए। स्त्री जब दुखी है समाज में, तो उनकी आंखें भर आई है, वो झरने की तरह बहने के लिए मचल रही है। ये भावार्थ है। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। अगली पंक्ति, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। स्त्री समाज में जब तैयार होकर चलती है, या फिर जब बादल आसमान में घूमते हैं, बहुत ज्यादा बादल हो जाता है आकाश में, बारिश का मौसम होता है, तो संगीत का माहौल होता है, चिड़िया चहकने लगती है, या बादल जब आपस में टकराते तो भी आवाज होती है। तो उसको कहा गया कि मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा। श्वासों में स्वप्न पराग झरा। स्त्री जब सुंदर से तैयार होके निकलती है, तो घर का वातावरण या समाज का वातावरण या वह जहाँ से जाती है वहाँ का वातावरण क्या होता है, खुशनुमा हो जाता है। श्वास में स्वप्न पराग झरा, या इसका अर्थ ऐसे भी लगा सकते हो कि जब बादल गरजते हैं, हवा चलने लगती है, तो फूलों से खुशबू निकलने लगती है और वो वातावरण में फैल जाता है। तो उसको कहा गया है स्वप्न में पराग झरा, नव के नव रंग बुनते बुनते दुकुल। दुकुल का अर्थ क्या है, यहाँ पे दुकुल का अर्थ है दुपट्टा। जब आकाश में नभ में नया रंग होता है, नया रंग कब होता है, बारिश के मौसम में बहुत सारे बादल होते हैं, बादल भी अलग रंग के होते हैं, सफेद काले, और फिर उस समय इंद्रधनुष 7 रंगों में प्रकट होता है आसमान में। तो ऐसा लगता है कि आकाश दुपट्टा ओढ़ के बैठा है, तैयार होके बैठा है। वैसे ही छाया में मलय बयार पली, उसी प्रकार जब स्त्री नया रंग यानी कि अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छे से तैयार होती है, दुपट्टे ओढ़ती है, तो वो नया रंग बिखेरती है खुशियों के। छाया में मलय बयार बली पली, और स्त्रियों के छाये में ही सब लोग पलते हैं। अगर घर परिवार में स्त्री ना हो तो उस घर की दशा दुर्दशा हो जाती है। स्त्री घर में क्या करती है, सबको संभालने का एक तरीके से काम करती है, खाना खिलाने का, सबका देखभाल करने का काम 1936 के समय की मैं बात करी करती हैं, और अभी भी करती है। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कर्ण पर जल कर हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। मैं क्षितिज पर घिर धूमिल, आकाश में जब बहुत काले बादल छाने लगते हैं, तो ऐसा लगता है भ्रिकुटी सा भयंकर सा दिखने लगता है। और चिंता का भार बनी अविरल, जब बहुत ज्यादा तूफान आने की, बहुत ज्यादा अत्यंत बारिश होने की स्थिति होती है, हमें लगता है कि बहुत अधिक बारिश होने वाली, तो स्थिति कैसी हो जाती है, चिंताजनक हो जाती है। चिंता का भार बनी अविरल। उसी प्रकार समाज में हम इसका भावार्थ हम स्त्रियों से समझते हैं कि स्त्री भी जब घर में परिवार में बहुत गुस्से में होती है, बहुत दुख में होती है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, तो घर का भी माहौल कैसा होता है, चिंता का हो जाता है, घर में भी खुशियों का माहौल नहीं रहता। तो मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। रज कण
धूल को कहा गया है यहाँ पे धूल। धूल के कण पर जल कण। जब आकाश से पानी की बूंद गिरती है, धूल के कण पे बरसती है, तो क्या बन जाता है? नव जीवन का अंकुर होता है। जब पानी बरसता है धरती पर रज कण में, तभी नव जीवन का अंकुर बनता है, नव जीवन अंकुर बन निकले। इसी प्रकार इसका भावार्थ स्त्रियों के विषय में किस प्रकार होगा कि जब स्त्री समाज में होती है तभी नव जीवन का अंकुरन होना संभव है, तभी नव जीवन का उत्पन्न होना संभव है। अगर इस समाज में स्त्री ना रहे, बिना स्त्री के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। स्त्री ना रहे तो समाज में नव जीवन का अंकुरन होना बंद हो जाएगा या फिर नव जीवन का अंकुरन नहीं होगा। इस प्रकार इसका भावार्थ आप ले सकते हैं कि रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। पथ को ना मलिन करता आना, पद चिन्ह ना देता दे जाता जाना। पथ को ना, जब बारिश होती है तो सारी जो धूल मिट्टी होती है वो मलिनता बह के चली जाती है। पथ को ना मलिन करना आना, पद चिन्ह ना दे जाता जाना, पद चिन्ह रह जाता है। सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन बस अंत खिला। जब हमें सुधी होती है, जब ज्ञात होता है, जब हमें ऐसा लगता है कि अब बारिश आने वाली है, तो सुख सुख की सिहरन होती है। सिहरन होना एक भावना है। इस भावना को कई लोगों ने महसूस किया होगा कि जब आपका कोई प्रियजन जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं वो कुछ समय के लिए आपसे दूर चला जाए, और जब सुधी हो, जब आपको पता हो कि वो उनके आगमन का समय आ गया है, अभी कुछ ही पल में आने वाले हैं, तो एक शरीर में सिहरन सी होती है। उसको ऐसे ही समझ सकते हो आप कि सुधी मेरे आगमन की जग में, जब पता चलता है कि वो आने वाली है बारिश, तो एक सुखद सिहरन सी होने लगती है। सुख की सिहरन बन अंत खिला। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना। फिर यहाँ पे स्त्रियों के दुख को दर्शाया गया है। मेरा परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। विस्तृत नभ का कोई कोना, ना मेरा कभी अपना होना, अर्थात इस संसार में, इस जगत में, इस समाज में कोई भी कोना, कोई भी जगह स्त्रियों के लिए नहीं है। इस बात को आप ऐसे मान सकते हो कि जब स्त्रियों का, लड़कियों का जन्म होता है तो अपने पिता के घर में होती है, उसे लगता है ये घर अपना है, खुद का है, हमारा है। मगर कुछ ही समय बाद जब उसकी शादी होती है तो उसे पता चलता है कि वो घर अब उसका नहीं रहा। उसका घर, ये बताया जाता है कि ससुराल है। ससुराल जाने के बाद उसको वहां यह बताया जाता है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम इस घर की बहू हो। तो इस प्रकार से महादेवी जी ने इस बात को रखा कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। हमारा बस इतना ही परिचय है कि उमड़ी कल थी, यानी कि जन्म कल हुआ था, मिट आज चली, और आज हम मिट रहे हैं। इतिहास यही, यही हमारा इतिहास है, यानी कि समाज में उनका कोई अस्तित्व नहीं है या फिर उनका कोई समाज में स्थान नहीं है। उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग और एक बार अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना, और जो इम्पोर्टेंट कोटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जो रचनाएं, निबंध संग्रह, संस्मरण, कविता संग्रह दिया हो, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना कॉपी में और इसे बार बार रिवीजन कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, बहुत छोटी सी कविता थी ये। अगली वीडियो में कोई नया कविता लेके आएंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा हुआ है तो एक लाइक कर देना, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय में, उनको लिंक ज़रूर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब नया वीडियो आए तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।